सद्गुरु कबीर प्रेम की बात करते हैं, श्री कृष्ण प्रेम की बात करते हैं। हमारे शास्त्रों में विस्तृत चर्चा है प्रेम की, और प्रेम को परमात्मा भी कहा गया। तो प्रेम शब्द की चर्चा इतनी विस्तृत रूप से है, प्रेम के बारे में शास्त्रों ने कहा, संतों ने कहा, और यह भी कहा कि जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है, जहाँ प्रेम है वहीं सारा धर्म है। धर्मों का, शास्त्रों का सार ही प्रेम है। तो सज्जन ने कहा कि महाराज जी यह बताइए कि प्रेम इतना पावन है, पवित्र है, परमात्मा है, सभी धर्मों का मूल है, फिर कोई किसी से प्रेम करे तो लड़ाई झगड़ा क्यों हो जाता है? फिर प्रेम अगर आपस में कोई कर बैठे तो गांव घर के लोग झगड़ा क्यों कर देते हैं, उस पर पंचायत क्यों हो जाती है? ये कैसी विडंबना है, ये कैसा न्याय है? अब सीधी सी बात है कि संसार के लोग जिस प्रेम की बात करते हैं वह प्रेम तो बिल्कुल भी सद्गुरु कबीर नहीं कह रहे हैं। श्री कृष्ण भी उस प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे शास्त्र भी उस प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं। निश्चय ही दोनों में भिन्नता है, क्योंकि प्रेम अगर सद्गुरु कबीर उस पर कुछ कहते हैं तो संसार का साधारण प्रेम तो नहीं हो सकता। श्री कृष्ण अगर उस प्रेम की चर्चा करते हैं तो वो साधारण प्रेम तो नहीं हो सकता, क्योंकि सद्गुरु कबीर सिर्फ इतना नहीं कहते हैं कि प्रेम को जाना तो सब जान लिया या प्रेम है तो जीवन है। वो तो आगे बढ़कर कहते हैं कि कोई व्यक्ति पंडित भी तब होता है जब उसने प्रेम को जाना। पंडित होने के लिए भी सद्गुरु कबीर प्रेम का ही उदाहरण देते हैं कि ये साधारण नहीं है पंडित होना। ये पोथियां पढ़ने वाले पंडित नहीं हैं, ये पन्ने उलटने वाले पंडित नहीं हैं, इस शास्त्रों को पढ़ने वाले पंडित नहीं हैं। सद्गुरु कहते हैं ये तो बड़े साधारण लोग हैं जो पोथियां उलट लेते हैं, शास्त्र पढ़ लेते हैं। तो लोगों ने कहा पंडित कौन है? साहब ने कहा 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। उन्होंने कहा ये पोथी पढ़ पढ़ के पंडित मर गए, कोई पंडित हो न सका। जिसने भी पोथियां पढ़ी है, जिसने भी शब्द पढ़े हैं, वो पंडित ना हो सका। तो कौन है पंडित? साहब कहते हैं 2.5 अक्षर। ये जो 2.5 अक्षर का प्रेम है, इसे पढ़ लिया समझना पंडित हो गया। साधारण आदमी सोचेगा 2.5 अक्षर का प्रेम तो हम दिन भर में 10, 20, 50 बार पढ़ लेते हैं, कहाँ पंडित हो गए? सद्गुरु कबीर जब पढ़ने की बात करते हैं तो सीधा अर्थ है उसको जीने की बात करते हैं। किसी भी चीज को पढ़ने की बात नहीं, उसको जीने की बात है। सद्गुरु कबीर यह नहीं कहते कि बस आंखों से देखकर पढ़ देना है, वे कहते हैं पढ़े अर्थात जो उसे आचरण में उतारे, जो उसे जीवन में उतारे। तो प्रश्न यह है कि प्रेम फिर बुरा क्यों हो जाता है? सद्गुरु कहते हैं जिसने प्रेम पढ़ लिया वो पंडित हो गया, जो प्रेम को जान लिया वो ज्ञानी हो गया। तो फिर यहाँ गांव घर में लोग झगड़े क्यों कर बैठते हैं? कोई किसी से प्रेम कर बैठे तो तब बात यहाँ यह है कि सद्गुरु कबीर जिस प्रेम की बात करते हैं वहाँ ये बाहरी रूप से प्रेम की बात नहीं है, पद धन के प्रेम की बात नहीं है। वस्तुतः प्रेम शब्द इन अर्थों में लिया ही नहीं जाना चाहिए। जहाँ कोई किसी से आकर्षित हो उठा उसे प्रेम कहना ही व्यर्थ है, गलत है। प्रेम शब्द इतना साधारण नहीं जो इन साधारण रूपों में हो सके।
प्रेम का अर्थ ही है जो अंतर मन से जागे और किसी के अंतर मन तक पहुँचे। प्रेम का अर्थ ही है जहाँ जिनके प्रति वो समर्पण, वो श्रद्धा का भाव हो, वहाँ तन से ऊपर आत्म तत्व में वो समर्पण हो। और पूरी सृष्टि में अगर वो करुणा का भाव, वो प्रेम का भाव जगा तो समझना प्रेम हुआ। अगर किसी से नफरत है, ईर्ष्या है और कहीं एक जगह मोह हो गया, उसे हमने प्रेम मान लिए तो वो प्रेम नहीं हुआ। प्रेम ऐसा नहीं कि किसी एक से हुआ और दूसरे से घृणा हो जाएगी, वो प्रेम ही नहीं, वो आकर्षण हो सकता है, मोह हो सकता है। सद्गुरु कहते हैं वस्तुतः प्रेम जहाँ है वहाँ दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। जहाँ प्रेम है वहाँ कोई विकार नहीं हो सकता, द्वैत का भाव भी नहीं हो सकता। इसलिए आगे वे कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, अब प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। वे कहते हैं ये प्रेम इतना साधारण है, जब मैं था, अहंकार था, तब वहाँ हरि नहीं थे, और अब हरि का आगमन हुआ, अब अहंकार नहीं है। यही इसी तरह ये प्रेम की गली है, ये प्रेम का मार्ग है जहाँ दो का भाव लेकर प्रविष्ट ही नहीं हो सकते। प्रेम मतलब निश्चल प्रेम, कोई दूसरा भाव नहीं, कोई छल, कोई कपट नहीं, कोई आकर्षण नहीं, कोई मोह नहीं, कोई माया का रोल नहीं। जहाँ माया की उपस्थिति है वो प्रेम नहीं होता, जहाँ देह का आकर्षण है वो प्रेम नहीं होता, जहाँ पद का लोभ है वो प्रेम नहीं होता। लोग कहते हैं मुझे कुर्सी से बड़ा प्रेम है, पद से प्रेम है, वो वस्तुतः शब्द ही गलत इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं मुस्लिम धर्म से हूँ। इस जैसे हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म कोई कहता है, बौद्ध धर्म कोई कहता है, वो शब्द ही गलत प्रयोग हो रहा है। वस्तुतः कहना यह चाहिए कि हम हिंदू संप्रदाय से हैं, मुस्लिम संप्रदाय से हैं, मत मजहब से हैं या बौद्ध मजहब से हैं। ये धर्म शब्द ही गलत जुड़ा है वहाँ, क्योंकि धर्म की व्याख्या यह नहीं है कि आप किसी कालखंड में किसी चीज़ को सीमित कर दें। धर्म का अर्थ इतना साधारण नहीं है कि आप उसे किसी छोटे से अर्थ में, छोटे से घेरे में कैद कर सकें। धर्म न दूसर सत्य समाना, जो सत्य है वो धर्म है। सद्गुरु कहते हैं जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दया है वहाँ धर्म है। और तुलसीदास जी पुनः कहते हैं परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो ये सारे सद्गुण धर्म है। इसी तरह से ये प्रेम कहीं भी इस्तेमाल कर देना ये अज्ञानता है कि कुर्सी से प्रेम है या देह से प्रेम है, धन से प्रेम है, मकान से प्रेम है। वस्तुतः वहाँ प्रयोग यह होना चाहिए कि कुर्सी से मोह है, धन से मोह है, आसक्ति है, देह से आसक्ति है। वो आसक्ति शब्द ठीक है, मोह शब्द ठीक है। जहाँ प्रेम आएगा समझना वहाँ पवित्रता का आगमन होगा, जहाँ प्रेम होगा वहाँ आनंद का आगमन होगा, वहाँ फिर दूसरा कोई भाव नहीं होगा। तो सद्गुरु कबीर जब प्रेम की बात करते हैं तो उनका प्रेम साधारण नहीं है। उनका प्रेम फिर ये किसी, सद्गुरु कहते हैं ना कि हम जिस प्रेम की बात करते हैं वो किसी को जलाता नहीं है। आज तो आदमी कहते हैं मैं प्रेम करता हूँ लेकिन किसी की याद में मैं रो रहा हूँ, पीड़ा में हूँ, प्रेम में मैं रो रहा हूँ। सद्गुरु कहते हैं प्रेम रुलाता नहीं, प्रेम तो परमानंद की बात है। और वो जब होगा तो समस्त सृष्टि से होगा, संपूर्ण मानवता से होगी, एक एक जीव से होगी। ऐसा नहीं कि अपना जिसको आप चाहते हो उसके प्रति प्रेम हुआ, किसी से घृणा हुई, वो प्रेम नहीं है। वो स्वार्थ हो सकता है, मोह हो सकता है, आसक्ति हो सकती है, प्रेम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। किसी के हृदय में सत्य जागृत हुआ तो सत्य सबके प्रति जगेगा, किसी के हृदय में प्रेम जागृत हुआ वो प्रेम सबके प्रति जगेगा। तो सद्गुरु जब प्रेम की बात करते हैं वो प्रेम साधारण नहीं है, और वो साधारण प्रेम जो हम कर बैठते हैं वो प्रेम नहीं, वो मोह होता है, और वही दुख का कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, इसलिए दुख होता है। कोई किसी की याद में रोता है, इसका मतलब वो प्रेम में नहीं रो रहा, वो मोह करके रो रहा है।
कोई किसी की याद में आंसू बहा रहा है, इसका मतलब वो प्रेम में आंसू नहीं बहा रहा, वो मोह में आंसू बहा रहा है। वो अपनी आसक्ति के वशीभूत होकर के दुखी हो रहा है, वो प्रेम में दुखी नहीं है। जब श्री कृष्ण गोकुल का त्याग करके जा रहे थे तो बहुत सी वहाँ की माताओं ने, स्त्रियों ने घेरा कि ये क्या कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप तो बड़े धोखेबाज हैं। किसी ने पुत्र रूप में माना, किसी ने मित्र माना। अधिकांश माताओं ने श्री कृष्ण को पुत्रवत प्रेम दिया था, उनके हृदय में वह भाव जगा कि मेरा पुत्र जा रहा है। तो श्री कृष्ण को रोकने पहुंच गए सब कि आप क्यों जा रहे हैं, आप हैं तो प्रेम है, आप नहीं रहेंगे तो प्रेम कैसे होगा, और फिर हम सब तो दुखी हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि फिर तुमने प्रेम समझा ही नहीं। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं यहाँ रहूँगा तब प्रेम होगा, इसका मतलब तुमने मेरे देह से प्रेम किया है, क्योंकि देह ही तो जा रहा है। और यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करते, मेरे अंतर मन से प्रेम करते, आत्मा से प्रेम करते, तो ये कभी कहीं जाता नहीं है। जहाँ मेरा विचार है वहीं मैं हूँ, जहाँ मेरा आदर्श है वहीं मैं हूँ, जहाँ कृष्ण की वाणी है वहीं कृष्ण है, जहाँ सदगुरु कबीर की वाणी है वहीं सदगुरु कबीर है। इसका मतलब तुमने देह को देखा है, तुमने देह को जाना है, तुमने शरीर को परखा है, और निश्चय ही शरीर विदा हो रहा है। तो शरीर के जाने से अगर तुम्हारा प्रेम खंडित होता है तो तुमने प्रेम शरीर से किया था, और वो तो नश्वर है, वो तो क्षणभंगुर है। तो क्षणभंगुर से प्रेम करके भी तुम कहाँ सुखी हो सकते हो? फिर ऐसा प्रेम ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। सदगुरु कहते हैं नश्वर से प्रेम करोगे तो दुख होगा, विनसने वाले से प्रेम करोगे तो पीड़ा होगी, और वो प्रेम प्रेम नहीं होगा, वो आसक्ति होगी। तो लोगों ने कहा फिर किससे प्रेम करें? सदगुरु ने कहा जो अनिश्वर है, जो शाश्वत है, जो मिटने वाला नहीं है, जो कभी साथ न छूटे, और वो आपका अपना ही स्वरूप है, आत्मा ही है। और अपने सरीखे जितनी आत्माएं हैं सबके प्रति वही प्रेम हो। सदगुरु कबीर का तो सिद्धांत ही है जीव दया अरु आत्म पूजा, कि अपनी आत्मा जैसे जितनी आत्माएं हैं सबकी पूजा, सबसे स्नेह, सबसे प्रेम, जो कभी मिटता नहीं, छूटता नहीं। तो कृष्ण ने कहा कि मेरी उपस्थिति में अगर प्रेम है और मेरी अनुपस्थिति में अगर प्रेम नहीं है तो प्रेम तो क्षणभंगुर हुआ, इसका अर्थ शरीर से प्रेम हुआ। और जहाँ प्रेम के बदले कोई चाह हो गई, प्रेम के बदले कोई कामना हो गई, प्रेम के बदले कोई जिद्द हो गया, वो प्रेम है ही नहीं। प्रेम मतलब त्याग। जहाँ आप त्याग में जीते हैं, जहाँ आप समर्पण में जीते हैं, जहाँ आप किसी के साथ जिद नहीं करते। मान लो माँ बेटे का प्रेम है, पिता पुत्र का प्रेम है, भाई भाई का प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है, अब एक दूसरे से जिद में बैठ गए। पति कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ इसलिए ये काम तुमको करना ही पड़ेगा। पत्नी कहती है हम भी तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। वो जिद आ गया, मतलब प्रेम भी फिर वो प्रेम न रहा। जैसे लोग कहते हैं ना कि प्रेम के नाम पर किसी को ब्लैकमेल करना, जिद करना, उसको प्रताड़ित करना। तो शब्द तो प्रेम है, भाव प्रेम का नहीं है। प्रेम तो शब्द का है, लेकिन वहाँ भावनाएं हमारे संसारी ही हैं और हम संसार के ही स्तर से सोचते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। सदगुरु ने कहा कि मैं अगर प्रेम की बात करता हूँ तो वो साधारण नहीं है, उस शास्त्रों में भी नहीं मिलेगा। वो प्रेम तो आपको ध्यान में उतरने के बाद मिलेगा, तब आपको लगेगा कि पूरी सृष्टि तो मेरा ही परिवार है। इसलिए हमारे ऋषियों ने पहले ही कहा था वसुधैव कुटुंबकम। उन्होंने ये नहीं कहा था भारत कुटुंबकम या हिंदू कुटुंबकम, उन्होंने पूरी वसुधा को ही अपना परिवार समझा था। पहले के ऋषियों का विचार बड़ा उदात्त था। ये बाद में दुर्भावनाएं प्रविष्ट हुई और इंसान को लोग बांटने लगे। फिर इंसानों से प्रेम कम, जानवरों से ज़्यादा हो गया। आज भी आप देखेंगे इंसान से प्रेम कम है, इंसानों
से लगाव नहीं है, इंसानों से कोई भाव संवेदना रह ही नहीं गई। भले ही आदमी कुत्ता पाल लेगा, महीना में हजारों खर्च कर लेगा, पर आदमी से उतनी उसको मतलब नहीं है, इंसान से हमदर्दी नहीं है। हमारा हृदय पत्थर हो गया। कई बार आश्चर्य होता है कि अगर इंसानों के लिए आपके हृदय में संवेदना नहीं है तो कुत्ते के प्रति कैसे हो सकता है? और कुत्ते के प्रति अगर है तो जो कुत्ते घूमते हैं गलियों में उनके प्रति तो नहीं है। अब खरीद के ले आए हैं तो थोड़ी संवेदना हो जाती है, पैसा लगा है। अगर पालतू कुत्ते में है तो फालतू में भी होना चाहिए, लेकिन फालतू कुत्ता द्वार पर आ जाए तो डंडे मार के भगा देते हैं, उसको तो नहीं देते बिस्कुट। तो जिसे खरीद कर लाए हैं वो कार में घूम रहा है, वो आपके बिस्तर में सो रहा है, चाय बिस्कुट खा रहा है, महंगे महंगे साबुन शैम्पू उस पर खर्च हो रहे हैं, और इंसान का बच्चा रो रहा है, एक गिलास पानी को भी कोई देने वाला नहीं है। सद्गुरु कहते हैं यही तुम्हारी स्थिति है। तो प्रेम के नाम पर बहुत कुछ होता है कि हम प्रेम करते हैं। एक आदमी ने कहा हम तो प्रकृति प्रेमी हैं। तो कैसे? तो देखिए हम कुत्ता पाल रखे हैं, लेकिन वो आदमी मांस खाता है तो कुत्ते को तो पाल रहा है, लेकिन मछली खा रहा है, मुर्गी खा रहा है, अंडा खा रहा है। उसमें मछली से प्रेम तो नहीं हुआ, मुर्गी से प्रेम तो नहीं हुआ, क्योंकि प्रेम में तो हिंसा नहीं हो सकती। अब कोई कहे मैं करता हूँ प्रेम, और फिर हिंसा क्यों कर रहे हो, फिर खा कैसे रहे हो? प्रेम का अर्थ ही है जहाँ पूर्ण पवित्रता समस्त सृष्टि के प्रति होगा। ऐसा नहीं कि अपने हैं तो प्रेम है, पराया है तो घृणा हो जाएगी। अपना बेटा है तो प्रेम है, पड़ोसी का आया तो घृणा हो गया। प्रेम पक्षपात नहीं करता। जहाँ सच्चा प्रेम होगा हृदय से पक्षपात विदा हो जाएगा। जहाँ सच्चा प्रेम होगा वहाँ देह का भाव विदा हो जाएगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भाव ही मिट जाएगा, वहाँ आप चेतना में आ जाएंगे। सद्गुरु कबीर उसी प्रेम की बात करते हैं कि पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई। वो जब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि पोथी पढ़ के पंडित मरे लेकिन पंडित ना हो पाए, तो कौन हो सकता है जिसने प्रेम को पढ़ा? तो कोई साधारण प्रेम की बात नहीं है। इसलिए जब प्रेम की तुलना परमात्मा से है तो वो भी साधारण बात नहीं है कि प्रेम ही परमात्मा है। कोई कह देगा कि किसी के प्रति कोई आकर्षित हुआ और परमात्मा हो गया। सद्गुरु कबीर कहते हैं आपका भाव ऐसा हो जाए कि जहां भी देखो तो परमात्मा का ही दर्शन हो। यह भाव कर लो कि सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोय। जहां नजर जाए परमात्मा को देखो। चींटी से लेकर हाथी तक, अपने से लेकर पराये तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक, गरीब से लेकर अमीर तक, जहाँ भी आंखें जाए यह भाव रहे कि सब में तो मेरा ही साईं बैठा है, मेरा ही परमात्मा बैठा है। किससे द्वेष करूं, किससे घृणा करूं? जब इस स्तर पर आपकी भावनाएं भीतर जागृत होगी, सद्गुरु कहते हैं तब आप पंडित हो गए। फिर कुछ नहीं करना, तब आप ज्ञानी हो गए। ज्ञानी होने का प्रमाण होना यही है कि प्रेमी हो जाना। और प्रेमी होना मतलब पूरी सृष्टि से प्रेम हो जाना, एक से नहीं कि एक से हुआ और दूसरे से घृणा हुई। जैसे टंकी में पानी भरा हो और नीचे टोंटी में आप जल लेने जाएं, तो आपके गांव में ही टंकी हो और आप लोग टंकी कि उस जल को टोंटी के माध्यम से लेना चाहें, टोंटी खोलेंगे तो जल ही आएगा। अब पड़ोस गांव का आकर के टोंटी खोलेगा तो क्या उसमें तेल आ जाएगा? उसमें भी जल ही आएगा। क्यों? क्योंकि टंकी में जल ही भरा है। अगर हमारे हृदय में प्रेम ही है तो अपना आएगा तो भी प्रेम निकलेगा, पराया आएगा तो भी प्रेम निकलेगा। अगर अपना आया प्रेम निकला, दूसरा कोई आ गया घृणा निकली, इसका मतलब टंकी में घृणा भी भरी गई है। ऐसे तो नहीं निकल सकता। सद्गुरु इसी प्रेम की बात करते हैं कि जब इस स्तर से हमारा हृदय पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है कि संपूर्ण अवस्थाओं में हम प्रेम ही धारण कर लेते हैं, तो अपने हो या पराये सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारे हरगिज न डगमगाए। फिर यह भाव जागृत होगा, रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के।
इसमें बड़ी वैज्ञानिकता है इस गीत में कि वो बच्चों को कह रहे हैं इंसाफ की डगर पर चल के दिखाओ। उस गीत में यह भी कहा जा सकता था कि बूढ़ों दिखाओ चल के, कि जवानों दिखाओ चल के। वो कहे वो अपने सीमा पार कर चुके हैं, अब उन्हें मैं इंसाफ की डगर नहीं दिखा सकता। वो अपनी जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा चुके हैं। अब इस इंसानियत का जिम्मा, अब इस भारत भूमि का जिम्मा इन युवा कंधों पर डालना है, बच्चों पर डालना है, किशोरों पर डालना है। इसलिए अब चेष्टा यह है कि ये किशोर बदल सकें, ये युवा, ये बच्चे बदल सकें, इनके भीतर वो परिवर्तन आ सके कि वो इस दृष्टि से देखे कि कोई अपना हो या पराया, सबके लिए हो न्याय। यही प्रेम की बात सदगुरु कबीर करते हैं कि आप जहाँ भी जीते हैं समस्त सृष्टि के प्रति वही भाव रखिए। परिवार में तो रखिए ही, बाहर भी वही भाव रखिए। कई लोग ऐसा है कि परिवार में हिटलर बन जाते हैं, बच्चे डरते रहते हैं, पत्नी डरती रहती है, और बाहर का कोई आ गया तो बड़ा एकदम हाव भाव से प्रेम से मिलते हैं, आइए आइए श्रीमान आइए स्वागत। अब वो प्रेम वो भी नहीं हुआ। अगर बच्चे आपसे डर रहे हैं इसका मतलब वो आपके न रहने पर वो सब करेंगे जो आपके डर से वो नहीं कर सकते। ऐसा कई बार होता है कि जिस पिता से बच्चे डरते हैं तो बहुत सारे उदंडता वो नहीं करते हैं पिता के उपस्थिति में, लेकिन जैसे ही पता चला पिताजी एक दिन के लिए कहीं गए, वो सब कुछ करता है, जी खोल कर करता है और पता करते रहता है कि पिताजी किधर से आ रहे हैं। और पता चल गया कि पिताजी कहीं निकट पहुंच गए हैं, उनसे पहले दौड़ करके घर पहुंचेगा, हाथ पांव धो के बैठ के पढ़ना शुरू करेगा या अपना काम में लग जाएगा ताकि उसे पता ना चले। अब पीठ पीछे ये चलेगा, तो ये प्रेम नहीं है। प्रेम पूर्ण अनुशासन आप रखिए, घर में भी प्रेम, बाहर भी प्रेम, पत्नी से भी प्रेम, माता से भी प्रेम। प्रेम खंडित थोड़े होता है कि पत्नी से कर लिया तो माँ से नहीं होगा, माँ से कर लिया तो पत्नी ने से होगा। सबका अलग अलग दायरा है। आप बच्चे से प्रेम करें, माता पिता से प्रेम करें, पत्नी से करें, भाई बहन से करें, मित्र से करें, प्रेम भीतर एक ही है, स्वरूप बदल जाता है। जैसे सूरज एक ही है, अलग अलग बर्तन में पानी रख दीजिए दिखेगा सब में, पर इसका मतलब वो सब तरह का सूरज नहीं है, सूरज तो एक ही है, बस आपने जैसा जैसा पात्र रखा दिखाई वैसा देने लगता है। इसी तरह भीतर जो प्रेम का सूरज है वो है तो वही, लेकिन जिस जिस माध्यम से उसको जहाँ जहाँ आप प्रदर्शित करते हैं वो उसी रूप में हो जाता है। प्रेम दो नहीं है, प्रेम बिखरा हुआ नहीं है, प्रेम तो एक ही है। माँ से करिए वो मातृत्व का दर्शन का भाव जगेगा, पिता से करिए पितृभाव जगेगा, पत्नी से करिए तो वहाँ मित्र भाव जगेगा, समर्पण का भाव जगेगा कि ये पत्नी है, जीवन संगिनी है, साथी है। पुत्र से करिए तो पुत्र के प्रति कर्तव्य भाव जगेगा कि ये मेरा पुत्र है। तो इस तरह से जब सबसे प्रेम होगा तो आप सबकी जिम्मेदारी निभाएंगे। आज अधिकांश घरों में जो बिखराव है, विवाह के बाद जैसे ही पत्नी आती है लोग माता पिता को भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं, उनकी सेवा में कमी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो बाहर निकलेंगे नहीं, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, माता पिता का भी ध्यान रखते हैं, प्रेम करते हैं। वो प्रेम शब्दों में ही है, वो प्रेम आचरण में भी तो उतरे। सदगुरु कहते हैं मैं जिस प्रेम की बात करता हूँ वो आपके जीवन को बदलने वाला प्रेम है, वो समस्त चेतना को जागृत करने वाला प्रेम है। उस प्रेम में आपकी दृष्टि इतनी पवित्र हो जाती है, उस प्रेम में आपकी दृष्टि इतनी शुद्ध हो जाती है कि आप जहाँ भी देखेंगे वो करुणा, वो स्नेह, वो वात्सल्य की दृष्टि होगी। उसमें लालच नहीं होगा, आपकी दृष्टि में फिर कामना नहीं होगी, आपकी दृष्टि में स्वार्थ नहीं होगा। स्वार्थ, कामना, लालच, क्रोध का मतलब है कि जैसे हमने किसी की गाड़ी को देखा, अगर लालच भीतर है, प्रेम नहीं है, शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो जैसे ही बढ़िया गाड़ी देखा वो आँख चित्र को लेकर भीतर आएगी और मन तुरंत गणित लगाएगा, ये गाड़ी तो हमारे द्वार पर होना चाहिए, इसने कब खरीद लिया, ऐसा तो हमारे पास भी होना चाहिए।
किसी के रूप को देखा, तुरंत आंख आपको उसकी छवि को भीतर लाया, मन ने तुरंत कह दिया कि ये तो हमारे जीवन में होना चाहिए। किसी का घर देखा, अच्छा बढ़िया टाइल्स लगाया है, पर्दा बढ़िया, हमें भी ऐसा ही करना है। ये आपके बाहर जैसे ही आंखें पहुंची कि वो जगह जगह से, चाहे लालच के रूप में हो, ईर्ष्या के रूप में हो, द्वेष के रूप में हो, कामना के रूप में हो, वो कलेक्शन करके ले आता है और भीतर आपका मन उस पर गुणा भाग करके आपको प्रेरित कर देता है कि हाँ अब इस दिशा में चलो, अब ये करो, अब ये करो। और वहीं पर फिर हम अपने जीवन के उस आयाम पर खड़े हो जाते हैं जहाँ दुख का, विषाद का, पीड़ा का द्वार खुलता है। सद्गुरु कहते हैं प्रेम आपको पवित्रता देता है। जहाँ भी नजर जाएगी तो समस्त सृष्टि में भगवत्ता का दर्शन होगा, परमात्मा का दर्शन होगा। भगवत्ता का दर्शन का मतलब प्रेम का दर्शन, प्रेम का दर्शन मतलब पवित्रता का दर्शन। किसी से द्वेष नहीं, घृणा नहीं, सबके प्रति शुभता का भाव, सबके प्रति करुणा का भाव, सबके प्रति श्रद्धा का भाव। इस प्रेम की बात सद्गुरु कबीर करते हैं। और जहाँ यह प्रेम है वहाँ विवाद हो सकता है, वहाँ किसी से कोई वैर हो सकता है क्या? जहाँ निश्चल प्रेम होगा वहाँ समाज में कोई विघटन पैदा हो सकता है क्या? परिवार में कोई विखंडन नहीं हो सकता। मैंने कल थोड़ी सी चर्चा की थी परिवार का कि भाई भाई में किस तरह खाई बन रहा है। प्रेम की बातें बहुत होती है, बहुत से लोग कहते हैं हम बड़े प्रेमी लोग हैं, लेकिन वो प्रेम कहाँ काम आता है? वो प्रेम किस हेतु से है जब आपका घर नहीं बच रहा? हम सब न्यूज़ खोलते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं कि पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा, कि भारत पाकिस्तान पर करेगा, कि चीन करेगा, कि यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा है, कि इजराइल फ़लस्तीन में युद्ध हो रहा है। बहुत सारे घटनाओं को हम देखते हैं, पर हम यह नहीं देखते कि हम खुद भी अपने भाई, अपने मित्र, अपने सगे संबंधियों के साथ वही इजराइल फ़लस्तीन का हालत पैदा कर रखें। हम अपने पड़ोसियों के साथ वही युद्ध का हालत पैदा कर रखें। हम पति पत्नी में वही स्थिति पैदा है। हम उस पर नज़र नहीं डालते, हम अपने युद्ध को मिटाने की चेष्टा नहीं करते। प्रेम की बात होती है लेकिन हमारे जीवन से युद्ध विदा नहीं होता। हम युद्धों में खड़े हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि टैंक, तोप, गोलों से ही युद्ध लड़ा जाए। वैचारिक रूप से भी जो युद्ध होता है वो उससे खतरनाक है, क्योंकि उसमें जो विघटन पैदा होता है वो सदियों सदियों मानवता मिटती है। अगर आपने उस युद्ध का अपने को हिस्सेदार बनाया, जो युद्ध आपके परिवार को विघटित कर रहा है, आपके समाज को खंडित कर रहा है, ये परमाणु युद्ध से भी खतरनाक है। लेकिन हम वहाँ ध्यान नहीं देते। आज जीवन जीने के तमाम तरीके हम पैदा कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, पर वो सब बाहरी हैं और उनसे कभी व्यक्ति के बीच प्रेम नहीं हुआ करता। अब जैसे ये वस्तु है, जड़ है, माइक को स्टैंड से बांधने के लिए हम ऐसा तो नहीं बोले माइक को कि तुम इससे बंध जाओ और ये बंध गया। ये जड़ है, इसको बांधना पड़ा। क्लैंप लगा है, इसमें इसको डाल दिया गया, ये बंध गया। जहाँ जहाँ जोड़ है जुगाड़ से ये बंध गया। खंभों को उसी जुगाड़ से बांधा गया, पर्दे रस्सी से बांधे गए। ये जड़ पदार्थ है। इसका उपाय है कि हम बाहरी चीज़ों से बांध सकते हैं, लेकिन इंसानों को जोड़ना है तो क्या रस्सी से जोड़ेंगे? कोई कहे कि दो भाइयों में झगड़ा हो रहा है, दोनों को मिलाना है। अब कोई कहेगा कि तो बड़ा सरल बात है, दोनों को एक करके बांध दो, अब बीच में फेविकोल डाल दो। होगा क्या? फेविकोल जोड़ेगा आदमी को कि रस्सी से जुड़ेगा? साथ रख करके अगर आप रस्सी से बांध भी देंगे तो दोनों का मन, एक का अमेरिका में रहेगा, एक का जापान में रहेगा, मिलेगा नहीं। तन जोड़ सकते हैं, मन जोड़ने के लिए फेविकोल नहीं है। तन को जोड़ने का उपाय है, मन को जोड़ने का उपाय बाहर है ही नहीं कि आप कोई केमिकल ले आएं, कोई फेविकोल ले आएं, कोई गोंद ले आएं जिससे जुड़ जाएगा। अगर मन में विषाद पैदा हो गया है, मन में अविश्वास पैदा हो गया है, मन में विघटन पैदा हो गया है, तो बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे दूसरों, एक दूसरे को जोड़ा जा सके। लेकिन अगर मन में विश्वास है, मन में प्रेम है, तो कोई 7 समुंदर पार भी रहेगा तो हृदय जुड़ जाता है, तन कहीं भी रहे।
और घर में तो ऐसा ही होता है, पति कहीं कमा रहा है, पत्नी घर में है, भाई कहीं और है, बड़ा भाई कहीं और है, बेटा कहीं और है, लेकिन दिल सबका जुड़ा होना चाहिए, मन सबका जुड़ा होना चाहिए। आज ऐसा नहीं होता, एक साथ रहते हुए सबका मन अलग अलग होता है, सबका विचार अलग अलग होता है। तभी तो इतना ज़्यादा अनैतिकता हमारे समाज में आया कि बच्चे अलग राह पकड़ लेते हैं, माँ बाप उनके कहे में नहीं रहते, वो बचपन से ही धीरे धीरे अलग राह पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम बचपन में ही उसे धर्म की अर्थात प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा की शिक्षा नहीं देते, महान पुरुषों के आदर्श हम उन्हें नहीं दिखाते। तो बात सद्गुरु प्रेम की करते हैं। ये प्रेम अकेला सामर्थ्य रखता है संपूर्ण घर को मंदिर बनाने को, कि अगर प्रेम हृदय में जगे तो परिवार स्वर्ग बनेगा। प्रेम है तो साधना में भी आपको सफलता मिलेगी। प्रेम आदमी को विनम्र बना देता है। जब सच्चा प्रेम हृदय में होता है, व्यक्ति सरल बन जाता है, लचीला बन जाता है। प्रेम अकड़ नहीं पैदा करता। अगर किसी में अकड़पन है, समझना वो प्रेम से सूना है, उसका हृदय प्रेम से सूना है। सद्गुरु तो कहते हैं, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाए, शीश उतारे भूमि धरे तब घर बैठो माए। कहा प्रेम साधारण थोड़े, यह जो देह है, यह जीवन है, ये प्रेम का घर है। अगर किसी के भीतर प्रवेश पाना है, किसी के दिल में जगह पाना है, तो बहुत बड़ा धन लेकर मत पहुंच जाना। धन से धन का परिचय करोगे, क्षण भर के लिए कोई आकर्षित हो जाएगा। पद लेकर चले गए कि मैं बड़ा पद वाला आदमी हूं, तो कोई हो सकता है थोड़ी देर के लिए आकर्षित हो जाए। रूप लेकर चले गए तो रूप भी कुछ देर के लिए आकर्षण का कारण बन सकता है। लेकिन अगर आप अपने हृदय के भाव को लेकर गए, आचरण लेकर गए, पवित्र विचार लेकर गए, और उसमें अगर कोई आपसे जुड़ेगा, वो जन्मा जन्म जुड़ जाएगा, वो क्षण भर के लिए नहीं जुड़ेगा। बाहरी चीजें क्षण भर के लिए जोड़ती है, धन थोड़े देर के लिए जोड़ देगा, क्योंकि बाहर की जरूरतें हैं, जुड़ जाएंगे, लेकिन वो धन अस्थायित्व प्रेम पैदा नहीं कर सकता। संबंध में अस्थायित्व प्रेम से नहीं आता, धन से नहीं आता, प्रेम से आता है। जहां स्वार्थ है, जहां कपट है, वहां अस्थायित्व नहीं आ सकता। किसी भी रिश्ते में अस्थायित्व लाना है तो बाहरी चीजों को दूर रखना होगा। अगर हम उसको प्रमुखता दे रहे हैं, जैसे महाभारत को आप देख लीजिए, महाभारत में धन की प्रमुखता दी गई। महाभारत में राज्य को, गद्दी को प्रमुख माना गया, तो पूरा महाभारत हो गया। महाभारत का मतलब ही जहाँ नाम आया मतलब विवाद हो गया, युद्ध हो गया। लेकिन रामायण में राम जी या अन्य लोगों ने धन को प्रमुखता नहीं दिया, उन्होंने जन को दिया कि व्यक्ति है, भाई है, माता पिता हैं, तो सब धन है, ये नहीं है तो कुछ नहीं है। तो संत कहते हैं कि प्रेम अगर हृदय में निश्चल है तो आप किसी के भी हृदय में जगह बना सकते हैं। वो अस्थाई है, उस संबंधों में अस्थायित्व प्रदान करता है। पर कामना लेकर, छल लेकर, धन लेकर, बल लेकर आप किसी के हृदय में अस्थायित्व नहीं बना सकते, रिश्तों में अस्थायित्व नहीं बना सकते। पति पत्नी ही क्यों ना हो, अगर बार बार पति अपने धन का दिखावा करता है, मेरे पास इतना धन, तो पत्नी को प्रेम नहीं होगा, आकर्षण हो जाएगा। और पत्नी में रूप है और पति को वो सिर्फ ये दिखावे कि हाँ रूप है लेकिन बाकी कुछ नहीं, तो पति भी थोड़े देर के लिए आकर्षित रहेगा, लेकिन वो अस्थाई संबंध नहीं हो सकता, अस्थाई प्रेम नहीं हो सकता। अस्थायित्व तो आता है हमारे शुद्ध आचरण से, शुद्ध विचारों से। अगर वो है तो दो व्यक्ति, गूंगा भी है उसमें प्रेम रहेगा। कोई जरूरी नहीं है कि वार्तालाप करे। किसी का आचरण शुद्ध है, पवित्र है, वो जन्म जन्म मौन रहे, लोग उसके पास पहुँचेंगे, क्योंकि आचरण की पूजा होती है, कर्म की पूजा होती है। सद्गुरु उसी प्रेम की बात करते हैं जो आपके जीवन को भी मुक्ति प्रदान कर दे और घर को भी स्वर्ग बना दे। तो प्रेम में लड़ाई थोड़े होती है। सज्जन ने कहा तो लड़ाइयाँ क्यों होती है? सच तो ये है कि प्रेम में कभी लड़ाई होती ही नहीं, और जहाँ लड़ाई होती है वहाँ प्रेम नहीं होता। तो परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो,
कहीं भी अगर हमारे हृदय में सच्चा प्रेम है तो सब घर अपने हैं, कोई पराया नहीं। सबके प्रति सम्मान होगा, सबके प्रति श्रद्धा होगी, सबके प्रति विश्वास होगा, सबके प्रति निष्ठा होगी। और इसका अभाव है, घर बिखरता जा रहा है। आज किसी से छिपा नहीं है कि हमारे देश की हालत क्या है। आज परिवारों में इतना विघटन, इतना ज़्यादा टूटन है कि आप सोच नहीं सकते। और आपकी ही बात है, कोई दूसरा नहीं है। कहीं ना कहीं हम सब इसका हिस्सा हैं, देख रहे हैं। हर जगह एक विवाद है। आज कोर्ट कचहरी आप चले जाइए तो अधिकांश विवाद परिवार का ही वहाँ गया है, भाई भाई का ही गया है, पति पत्नी का ही गया है। बहुत ज़्यादा दूसरों का विवाद नहीं है वहाँ। गांव गांव का विवाद बहुत कम होंगे। भाई भाई का मुकदमा वहाँ सबसे ज़्यादा है। कभी कभी दुख होता है कि जिस देश में भाई भाई के लिए गद्दी छोड़ जाता है, भाई भाई में भगवान का दर्शन करता है, उसी देश में उन्हीं की पूजा करके भाई पर ही मुकदमा किया जाए, ये कैसा देश। हम कितना नीचे गिरते चले गए, हमारी दृष्टि कितनी अपवित्र होती चली गई कि हम संसार में वो चीज़ देखने लगे जिसकी प्रमुखता देश में कभी थी ही नहीं। जिस मिट्टी में सदैव यह भाव था कि यहाँ परहित शरम, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि जो पर की हित देखे, दूसरे का हित देखे, जहाँ दूसरों में परमात्मा देखने का भाव हो, जहाँ दूसरे में भी सुख की कामना का भाव हो, जहाँ दूसरे में भी सुख समृद्धि की कामना का भाव हो, जहाँ दूसरे को भोजन कराकर खुद खाने का भाव हो, उस देश में आज इतनी स्वार्थपरता कैसे आ गई? उस देश में इतना स्वार्थ विराट रूप कैसे ले लिया कि प्रेम का चर्चा तो रह गया, प्रेम गायब हो गया। प्रेम की बात तो है लेकिन प्रेम का कोई भाव नहीं है। इसलिए जो घर मंदिर हो सकता था वो घर कबाड़खाना हो गया, जो घर स्वर्ग बन सकता था वो घर नरक बन गया। न पति पत्नी में भाव प्रेम। एक व्यक्ति दीक्षा लिया तो उसने कहा गुरुजी मैं अकेले लिया, पत्नी भी ले लेगी तो अच्छा रहेगा। तो उसने पत्नी से भी समझाया, पत्नी भी दीक्षा ले ली, लेकिन वो बस किसी तरह मन मार करके ले ली, इच्छा नहीं थी, पति ने कहा इसलिए ले ली। अब पति थोड़ा सा पारख विचार का हो गया, बाहर परमात्मा ईश्वर भगवान भवानी मानना बंद कर दिया। और पत्नी शिव जी की भक्त, तो जब भी वो शिव की पूजा करने बैठे पति जाके कमेंट करे कि पत्थर को क्यों पूज रहे हो, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा इस पर जल ढारने से, हम प्यास से आए हैं, हमको पानी पिलाओ। कमेंट करता, हंसी मजाक करता। अब दोनों में झगड़ा होने लगा। ये सत्य घटना है, नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो अच्छे सज्जन भक्त हैं। अब मामला ठीक हो गया। तो जब मैं पहुंचा वो आए, दोनों आए, दोनों अगल बगल बैठ गए। तो पत्नी ने कहा गुरुजी समझा दीजिए, जब भी हम पूजा करते हैं ये मजाक बनाते हैं। तो मैं समझ गया कि अभी इनके भीतर डायरेक्ट अगर यह कह दें कि हाँ सच में पूजा करने से कुछ नहीं होगा तो ये जो श्रद्धा हमारे प्रति है ये भी खत्म हो जाएगी और फिर जागने का कोई उपाय नहीं है। तो हमने उनके पति को समझाया, हमने कहा अभी ये पूजा ये पाठ ये समझना पहली सीढ़ी है, अभी रोका नहीं जा सकता। यही पूजा का भाव था जो इनको मुझ में भी श्रद्धा पैदा कराया। अगर ये बिल्कुल अकड़बाज होते या कुछ भी कहीं कोई पूजा का भाव ना होता तो शायद मेरे प्रति भी श्रद्धा ना जगती। ये शिवजी में इसका भाव है तो ही मुझ में भी जग पाया और धीरे धीरे ये पहली से दूसरी तीसरी सीढ़ी भी चढ़ेंगे। इसलिए आप ये जब पूजा करें तो आप सहयोग करिए। अरे कोई गंदा काम थोड़े कर रहे हैं, उस शिवजी की मूर्ति पर जल ही तो चढ़ा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी को वो गाली दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, कि कोई अभद्र काम कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। इसमें सहयोगी बनिए तो शायद आपके समर्पण सहयोग से धीरे 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 वो इस सीढ़ी से ऊपर उठ सकें और भाव जग सके। और जब इस तरह से समझाया तब उनकी पत्नी ने देखा, मैंने कहा था गुरुजी हमारा पक्ष लेंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल आप अपने जगह सही हैं और झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये
शिव जी की पूजा भी यही अर्थ रखता है कि जहाँ पति में प्रेम हो और पत्नी का पति में, पति का पत्नी में प्रेम हो। जहाँ प्रेम नहीं रहेगा वहाँ आपकी वो पूजा भी व्यर्थ है। आप शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन शिव जी तो अर्धनारीश्वर रूप धारण करते हैं। वो तो दुनिया को दिखाते हैं कि ना पार्वती हमसे अलग है, ना हम उनसे अलग हैं, दोनों एक ही हैं। तो फिर दोनों पति पत्नी झगड़ काहे रहे हैं? अगर पति ने कुछ कह भी दिया तो आप तो समझिए कि आप जिस भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं वो खुद पार्वती जी के साथ कैसे रहते थे? विवाद था क्या? एक ही थे। तो आप भी घर में ऐसा रहिए, पूजा से कुछ थोड़े होगा। मैंने समझाया कि शिव जी की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो ये समझिए कि शिव जी का भाव भी आपके जीवन में हो, उनका दर्शन भी आपके जीवन में हो। सिर्फ पूजा से नहीं होगा कि वहाँ बैठे तो पूजा कर ली और पति में फिर एकदम दुरात्मा का दर्शन कर रहे हैं, दुष्टात्मा का दर्शन कर रहे हैं। और उनको भी मैंने, उनके सज्जन को समझाया कि आप भी ध्यान रखें कि ऐसा ना करें। एक और सज्जन थे, वो प्रतिदिन शिव जी की पूजा करने जाते थे। वहाँ से एक दिन देखा उन्होंने कि आश्रम है पास में, तो आ गए हमारे पास। कहा गुरु जी हम गुरु नहीं बनाए हैं। मैंने कहा गुरु बना भी नहीं सकते, शिष्य बन सकते हो। तुम में इतना सामर्थ्य नहीं तुम किसी को गुरु बनाओ, गुरु तो खुद ही बने हुए। तो उसने कहा नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि मैं शिष्य बनना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप बनिए, क्या है। कुछ बातें हुई, कुछ प्रश्नोत्तर हुआ, मैंने समाधान किया, उन्होंने दीक्षा ले लिया। लेकिन दीक्षा लेने के बाद भी वो हर सोमवार को वो शिव मंदिर जाते, दूध चढ़ा आते। तो आश्रम में एक संत ने उनको रोक दिया कि अब तो तुमको मंदिर नहीं जाना चाहिए, अभी भी तुम भ्रम में जी रहे हो। मैं सुन लिया, मैं तुरंत रोका। मैं कहा नहीं, ये वो मंदिर ही इसको यहाँ का रास्ता दिखाया है। अगर ये मंदिर ना जाता तो शायद यहाँ भी ना आता। इसलिए मंदिर रोकना नहीं, इसको धीरे धीरे वही मंदिर इसको यहाँ तक लाया है, तो अब हम ही इसको आगे तक ले जाएंगे। लेकिन मंदिर को तोड़कर नहीं, मंदिर को खंडित करके नहीं। मंदिर में श्रद्धा थी तो वो श्रद्धा का रूप मुझ तक आया, और मुझ में अब श्रद्धा जगी है तो शायद धीरे से आगे जाएगा। डायरेक्ट तलवार मत चला दो। यही नासमझी हम करते हैं कि कोई थोड़ा सा जुड़ा नहीं कि नहीं मंदिर मत जाना, मस्जिद मत जाना, वहाँ दूध मत चढ़ाना। आदमी कहता है जाओ अब तुम्हारे पास नहीं आएंगे, वहीं ठीक है। कम से कम वहाँ शिव जी ये तो नहीं बोलते कि यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना। आपके पास आए नहीं कि ये मत करो, वो मत करो। अरे मैं करूँ क्या ये तो बताओ। लेकिन वो श्रद्धावान था। मैंने समझाया कि नहीं, जब तक इच्छा है आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ दूध चढ़ाओ। और वो बेचारा इतना सज्जन था कि जानता था शिव जी को दूध की ज़रूरत नहीं है, तो 200 ग्राम दूध ले जाता था। और आश्रम में वो 2 लीटर 1 लीटर दूध लाता था कि यहाँ गुरु जी को ज़रूरत है, यहाँ ये खाएंगे पिएंगे, शिव जी को थोड़े खाना है, वो तो पुजारी ले जाएगा, चाय बना के पी जाएगा। तो उसी हिसाब से ले जाता था। लेकिन धीरे 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 उसकी आस्था, उसका प्रेम, उसका विश्वास सदगुरु कबीर के विचारों में दृढ़ हुआ। धीरे से खुद ही छूट गया। वो कहा गुरु जी अब तो व्यर्थ लगता है, शिव जी कोई मंदिर में ही थोड़े बसते हैं। अगर शिव जी को सच में समझा जाए तो हर हृदय में बसते हैं, और मैं अपने भीतर भी महसूस करता हूँ। और जिस गुरु से मुझे ज्ञान मिला, मेरी निष्ठा अब यहाँ है। सम्मान शिव जी का भी है, सम्मान राम जी का भी है। लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि अब मंदिर जाऊँगा तो कुछ काम बनेगा, नहीं जाऊँगा तो बिगड़ जाएगा। खुद ही छूट गया। ये सच्चा प्रेम जब हृदय में जगता है तो सब तरफ शिव ही नजर आएंगे। सच्चा प्रेम जब हृदय में जगता है तो सब में राम ही नजर आएंगे, फिर विवाद नहीं होगा। ऐसे ही लोग माला तो ले लेते हैं, गुरु से दीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन आपस में प्रेम नहीं कर पाते। एक पति ने दीक्षा लिया और पत्नी ने भी लिया, उसके बाद किसी बात पर विवाद हो गया और दोनों में झगड़ा होने लगा और भयंकर विवाद बढ़ा। अब कहने को तो कहते हैं कि मैं गुरु की बातों में प्रेम रखता हूँ, वारों तन मन धन सब पद पर खावनहार, इस भाव में जीता हूँ। लेकिन इतना विवाद रहने लगा कि किसी भी बात पर दोनों में तुरंत महाभारत हो जाए। तो एक दिन का ऐसा माहौल बना, ऐसा समय आया कि पति सो रहा था, तो पत्नी रात को 12 बजे आई, पैर पकड़ के खींच रही, उठो। पति सोचता है कौन आ गया, सपना तो नहीं। आँख खोला तो पत्नी है। फिर उसे लगा कोई सपना देख रहे हैं, ये दिन में भी पास में नहीं आती पानी पूछने को, रात में क्या आएगी। तो देखता उसके हाथ में गिलास है दूध का। 12 बजे रात में
इसे लगा सच में कोई सपना है। फिर वो अपने ही शरीर में थोड़ा नाखून गड़ाया तो लगा नहीं ये सही बात है। कहा अरे इतनी रात को, कहा हाँ दूध पी लो। पति को लगा हो सकता है किसी गुरु के प्रवचन से इसके मन में कोई बदलाव आ गया। अब तक तो ये पानी भी नहीं पूछती थी। हम खेत से परेशान होकर आते थे, काम करके आते थे, ये पूछती तक नहीं थी। बस अपना जो मनपसंद भोजन है बनाया और वही थाली में रख के सरका देती थी। हम खा लें, ठंडा है कि गर्म है, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं। हमें पेट खराब है, हमने कहा खिचड़ी बनाओ तो ये और कुछ न कुछ पूड़ी पकवान बना देती थी कि और पेट खराब हो जाए। जब कहते थे कि हमको पूड़ी पकवान खाने का मन है तो ये खिचड़ी बना देती थी। मतलब विपरीत चलना है। पर आज रात को 12 बजे दूध लेकर आई है, क्या बात है? कोई लगता है गुरुजी का कोई वचन काम कर गया, इसके अंदर प्रेम जग गया। पति ने कहा कोई प्रेम जग गया क्या? गुरुजी का कोई वचन काम कर गया क्या? पत्नी ने कहा कोई प्रेम व्रेम नहीं जगा। तो क्या हुआ? कहा अरे आज नाग पंचमी था, नाग देवता को दूध पिलाना भूल गए। फिर ध्यान आया कि तुमसे बड़ा नाग तो कोई है ही नहीं, तो हम तुम्हें ही पिला देते हैं, काम भी पूरा हो जाएगा। तब पति को होश जगा कि प्रेम व्रेम नहीं जगा था। ये बात वही है, बस उसी में और ये सुधार कर ली है कि नफरत वही है, घृणा वही है, उसी का और प्रस्कृत रूप ये बना ली है कि अब हम में ही नाग देख रही है। अब जब पति पत्नी में नागिन देखे और पत्नी पति में नाग देखे तो सोचो दीक्षा का क्या हुआ। वो दीक्षा मात्र फॉर्मेलिटी तो हो गई, गले में माला है, प्रेम हमें किसी से है नहीं। गले में गुरु का ज्ञान का प्रतीक वो धागा धारण करने से क्या होगा? हमने धागा पहन लिया, लोग देख रहे हैं दीक्षित आदमी हैं, लेकिन भावनाएं हमारी अभी वहीं के वहीं हैं, प्रेम हृदय में नहीं है। और ये तभी होता है जब हम प्रेम के तल तक तो नहीं पहुंचते, श्रद्धा भक्ति के तल तक तो नहीं पहुंचते, ये स्वार्थ ईर्ष्या द्वेष कामना हमारे हृदय में डेरा बना लेता है। तो ऊपर से हम बन जाते हैं प्रेमी, भीतर से हम वही क्रोध, वही घृणा, ईर्ष्या द्वेष, स्वार्थ में जीते हैं और ये जीवन हमें दुख देता है। फिर हम लोगों से कहते हैं अरे प्रेम में तो हम भी जीते हैं। एक आदमी ने कहा हम इतनी पूजा करते हैं फिर भी क्रोध से हार जाते हैं, हम इतनी पूजा करते हैं फिर भी संसार से हम हार जाते हैं, फिर भी वासना प्रबल हो जाती है, फिर भी कामना प्रबल हो जाती है, फिर भी लोभ आ जाता है। संत ने कहा ये बात ही झूठी है, अगर तुम सच में सत्संग करते तो ये हो ही नहीं सकता था। मैंने प्रथम दिन कहा था अगर सूर्योदय है तो उजाला सबको दिखेगा, अगर अंधेरा किसी को दिख रहा है इसका मतलब है कि सूर्योदय नहीं हुआ है या फिर वो आदमी अंधा है। दो बातें होगी। अगर भक्ति कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, गुरु से दीक्षा ले लिए और फिर भी हृदय में कामना है, लालच है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इसका मतलब वो भाव भक्ति जगी नहीं, वो प्रेम जगा नहीं, गुरु का ज्ञान हृदय में उतरा नहीं। संत कहते हैं इसलिए प्रेम की बातें तो बहुत है, प्रेम की चर्चाएं तो बहुत है, पर प्रेम है कहाँ परिवार में। आज परिवार समझौता में जी रहा है। सही मायने में पति पत्नी में प्रेम रह नहीं गया, समझौता हो गया। शुरू में थोड़ा आकर्षण हुआ, लगा प्रेम है, लेकिन जब विवाह हो गया अब लोग पति पत्नी सोच रहे हैं अब तो छोटी छोटी बात पर विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, अब क्या करें। तब सोच लेते हैं क्या करें, अब सब माता पिता का मान सम्मान की बात है, परिवार के सम्मान की बात है, चलो समझौता कर लेते हैं। अब समझौता में गाड़ी चल रही है। उसी बीच बच्चे आ गए, अब और समझौता प्रबल हो गए कि बच्चे आ गए, अब क्या लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, बस किसी तरह समझौता। और उस समझौता के चक्कर में हमारा सब कुछ बिगड़ जाता है और उसका कारण सिर्फ स्वार्थ है, अहंकार है। इसलिए प्रेम जगेगा तो वो प्रेम आपको सदैव आनंदित रखेगा। प्रेम कालखंड में आनंद नहीं देता है। प्रेम जगा मतलब हमेशा खुशी रहेंगे, हमेशा प्रसन्न रहेंगे। और वही प्रेम है जो साहब कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। साहब इतनी सरलता से प्रेम की परिभाषा करते हैं कि आदमी जी ले उसे तो वो सच में परमात्मा हो सकता है। लेकिन ये अवस्था हमारे जीवन में आती ही नहीं है।
हम तो विघटन के मार्ग पर दौड़े चले जाते हैं। सत्संग से यह भाव जगेगा भी, लेकिन सत्संग में हम उतना रुचि नहीं ले पाते। माता पिता रुचि ले भी लिए, बुजुर्ग लोग रुचि ले भी लिए तो बच्चे दूर हो जाते हैं सत्संग से। कई जगह बच्चे सत्संग में आना नहीं चाहते, जीवन में परिवर्तन नहीं आता। कुल मिलाकर के ये सारे धर्म शास्त्र ज्ञान का एक ही लक्ष्य है कि व्यक्ति व्यक्ति में प्रेम बने, व्यक्ति व्यक्ति में संगठन बने। इस समाज में, परिवार में, आश्रम हो कि कहीं देश हो, जहाँ प्रेम सूत्र रूप में रहेगा, अर्थात एक दूसरे के बीच के बंधन को सूत्र रूप में अगर हम प्रेम को रखते हैं, जैसे लोग धागे का प्रयोग करते हैं, अगर हम हृदय से हृदय को जोड़ने में प्रेम को प्रयोग करें तो व्यक्ति जुड़ जाता है, वो संगठन बढ़ता चला जाता है, वो समाज बढ़ता चला जाता है। और प्रेम तो ऐसा है, आप जिसको दे देंगे सच्चे मन से वो आपका हो जाएगा। हम दे ही नहीं पाते हैं, हम स्वार्थ रख लेते हैं, इसलिए अपने भी पराये हो जाते हैं। प्रेम तो आप जानवर को भी देंगे तो आपका बन जाता है। इतना प्रेम में शक्ति है, लेकिन हम देना कहाँ चाहते हैं। अगर देने का अवसर भी आए तो तुरंत कामना जग जाती है कि मैं दे रहा हूं तो वो भी दे, वो भी कुछ दे, बदले में हम देंगे। कोई दे ना दे, हमें देने में क्या लगता है। आप जानवरों को देखिए, आपका मन अगर प्रेम से भरा है, आपके हृदय में भक्ति है, तो आप किसी भी जानवर के पास खड़े हो जाइए, धीरे धीरे वो आपके प्रेम को महसूस कर लेता है, फिर वो सिर झुका देता है। आप गाय के बछड़े को ही देखिए, आप हाथ में डंडा लेके जाइए, भाग जाएगा। डंडा हटा दीजिए, प्रेम के भाव से जाइए, धीरे 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 उसके सिर पर हाथ फेरिए, गले पर हाथ फेरिए। वो इतना समर्पित हो जाता है कि उससे निर्भयता का बोध हो जाता है कि यहाँ मेरे लिए कोई खतरा नहीं। और इसी तरह से जब हम निर्भय होते हैं भीतर, हम पवित्र होते हैं, तो पूरी सृष्टि हमारे लिए पवित्र हो जाती है। हम भयभीत भी तभी होते हैं, हम किसी का प्रेम इसलिए भी नहीं पा पाते कि हम खुद शंका में जीते हैं, हम खुद भय में जीते हैं। और जो हिंसा में जी रहा है, भय में जी रहा है, जो दूसरे को डरा करके जी रहा है, जो दूसरे को पीड़ा देने के भाव में जी रहा है, वो खुद डरा हुआ रहता है। आप देखिए, गाय सड़क पर खड़ी रहती है, उसका मन कितना निर्मल है। गाय पवित्र है, निर्मल है, इसलिए उसको हमने देवी कहा, माँ कहा। उसमें समस्त समृद्धि का निवास है देशी गाय में, इसलिए उसके संरक्षण संवर्धन की बात आती है और करनी भी चाहिए। गाय हम सबके जीवन के लिए समझना एक अहम हिस्सा है। वो निर्भय है, वो सड़क में खड़ी है, गाड़ी आवे चाहे जावे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, वो खड़ी है, उसको कोई किसी से डर नहीं है। आप 10 बार गुजर जाइए, गाय को कोई डर नहीं लगता। बैल है, गधा है, घोड़ा है, कोई नहीं डरता। लेकिन आप बिल्ली को देखिए, थोड़ा सा पैर पटक दीजिए, 3-4 फीट छलांग लगा देती, इतना भयभीत होती है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे को डराती है, वो चूहे को खाती, हिंसा है मन में। और जो जितना हिंसकी जानवर है उतना भयभीत है। आपको लगता है शेर बहुत बड़ा राजा है, शेर है, लेकिन आप देखिए सबसे ज़्यादा डरा हुआ है, जल्दी घुसता नहीं गांव में दिन में के समय, आदमी से डरता है। आप एक चीज़ और देखिए, जिस सांप में विष नहीं है वो आपके सामने से गुजरता हुआ मिलेगा, वो डरता नहीं है। वो जानता है जब मैं ही किसी को नहीं डराता तो मैं क्यों डरूं किसी से। लेकिन जहरीला सांप जल्दी आपके सामने नहीं आएगा। वो किसी कारण बस कभी गलती से आ गया, दिन में तो ऐसे भी नहीं आएगा, वो रात में गलती से निकलता है, पैर पड़ा काट लिया। तो जो खुद जहर लेकर भरा है, जो खुद जहर लेकर जी रहा है, जो हिंसा का भाव लेकर जी रहा है, जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, वही दुनिया से डरता है, वही दूसरे से डरता है, क्योंकि वो डरा रहा है, क्योंकि वो खुद जहर भरा हुआ है, उसे ही दूसरे के जहर से खतरा महसूस होता है। तो जितने जीव हैं धरती पर जो शुद्ध प्रेम में हैं, शुद्ध पवित्र भाव में हैं, वो डरते नहीं हैं, उसके जीवन में शांति है। हम भी अगर अपने अपने जहर को निकाल दें तो जीवन में शांति आ जाएगी। हमारे भीतर जहर है इसलिए हमें दूसरे में जहर नज़र आता है। हमारे भीतर घृणा है इसलिए हमें दूसरे में घृणा नज़र आता है। हमारे भीतर स्वार्थ है इसलिए भाई में, पति में, पत्नी में हमें स्वार्थ नज़र आता है। सदगुरु कहते हैं प्रेम एक ऐसा औषध है
है, ये महा औषधि है, महासूत्र है आपके जीवन के लिए। अगर आपने इसे पवित्रता से हृदय में धारण किया तो चारों ओर आनंद ही आनंद बरसेगा, वरना कदम कदम पर विघटन पैदा होगा। और फिर घर तो रहेगा, ईंट पत्थर से आपने जोड़ तो लिया, पर वो घर वास्तव में घर नहीं है। वो फिर समझना जैसे चिड़िया खाना होता है, अलग अलग भाव विचार विकृति सब चलता रहेगा। कभी इससे ईर्ष्या, उससे ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, ये प्रेम का विघटित रूप है, जिसे हम प्रेम तो नहीं कह सकते। ये सिर्फ स्वार्थ का डेरा है, ये आसक्ति का डेरा है। सद्गुरु कहते हैं प्रेम ऐसा हो जो समस्त सृष्टि को एक सूत्र में बांध दे। सच्चा प्रेम कभी भी आपको किसी से नफरत नहीं करने देगा, किसी से घृणा नहीं करने देगा। सच्चा प्रेम ही जगेगा तो राष्ट्र से भी आप प्रेम कर सकते हैं। हम अपने ही देश से प्रेम कहाँ कर पाते हैं? अगर कर सकते तो आज क्षेत्रवाद का जो भाव जगा, भाषा की जो बात जगी कि कोई महाराष्ट्र वाले हैं तो यूपी से नफरत, यूपी वाले हैं तो बंगाल से नफरत, अपने ही देश में ये नफरत कहाँ से आई? प्रेम के ही तो अभाव में। हम अपने ही देश में हम कहाँ एक देख पाए, हम लोगों में कहाँ परमात्मा देख पाए? तो सोचो, यह भाव है तो जीवन में क्या स्थिति होगी। सद्गुरु कहते हैं ये सारे विघटन आपके जीवन में इसलिए आए हैं, इस देश में इसलिए आए हैं क्योंकि प्रेम को हमने समझा नहीं, हमने प्रेम का गलत प्रयोग किया है, हमने अपनी नासमझियों को प्रेम का रूप दे दिया है, प्रेम का नाम दे दिया है, हमने आसक्ति को, छल को, कपट को प्रेम का नाम दे दिया है। थोड़ा सा कुछ किया नहीं कि हम उसे प्रेम का नाम दे देते हैं कि तो मेरा प्रेम है, ये तो मेरा प्रेम है। हम ये नहीं डायरेक्ट कह सकते ये मेरा स्वार्थ है, ये मेरा कामना है, ये मेरा घमंड है। हम घमंड को भी प्रेम का नाम दे देते हैं। सद्गुरु कहते हैं प्रेम मतलब खाली हो जाना, प्रेम मतलब अहंकार शून्य हो जाना, प्रेम मतलब निष्कपट हो जाना, निर्भर हो जाना। प्रेम होगा तो मांग खत्म हो जाएगी। अगर मांग है, प्रेम नहीं है, किसी से आपको प्रेम है, मांग खत्म हो जाए। लेकिन मांग खत्म कहाँ होती है? आज घरों में जो झगड़े हैं वो मांग के ही वजह से होते हैं। बड़ा भाई कहता है मुझे ज़्यादा ज़मीन मिल जाए, छोटा कहता है थोड़ा ज़्यादा हमें मिल जाए, झगड़ा हो जाता है। पति पत्नी में जो झगड़े हैं, बार बार इसकी चर्चा होती है। इतने सारे झगड़े स्वार्थ के ही कारण है, प्रेम के कारण नहीं। प्रेम में कभी झगड़ा नहीं होता। जहाँ प्रेम होगा वहाँ आनंद होगा, जहाँ प्रेम होगा वहाँ परमानंद होगा, वहाँ विवाद नहीं होगा। एक पति पत्नी में बोलचाल बंद हो गया, दोनों में बातचीत बंद हो गई। बड़ा प्रेम था दोनों में, बड़ा समर्पण, बड़ी श्रद्धा शुरू में था, दिखावा था, क्योंकि जो सच में प्रेम होगा वो बाद में ख़त्म थोड़े हो जाएगा। तो दोनों में प्रेम तो था, लेकिन बाद में किसी बात पर विवाद हुआ, बोलचाल बंद हो गई। अब 8-10 साल से बोलचाल बंद। दोनों लिख लिख के काम चलाते थे। पत्नी को कुछ मंगाना होता था तो चिट्टा पुर्जा बना करके दे देती थी, चलो ये सामान ले आना। पति को कुछ कहना था, होता था कि ये खाना है, तो वो वही पुर्जा बना के दे देता कि आज खीर बना लेना, पूड़ी बना लेना। पुर्जा में बात चल रही थी, दोनों एकदम मौन। अब भीतर से बोल रहे हैं, वो दिख तो रहा था मौन है, पर भीतर से एक दूसरे को भयंकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। भीतर भीतर सारे चिंतन चल रहे हैं। कोई मौन साधना नहीं थी, वो जबरदस्ती बस मन को रोके हुए कि इससे बोलना नहीं है, बातचीत बंद। इस तरह से काम चलता रहा। खाने का समय हुआ तो वो जाकर बताती नहीं थी कि भोजन तैयार है, चिट्टा में लिख करके दरवाजे के पास रख आती थी। वो उधर से आया, उठा के देख लिया, हाँ भोजन तैयार है, जाके बैठ जाता था। इस तरह से जीवन चल रहा था। अब सोचिए, ऐसा जीवन जब चले तो क्या हाल होगा घर का, क्या हाल होगा अपने जीवन का, अपने आने वाले बच्चे का। लेकिन कोई परवाह नहीं, निज स्वार्थ में, निज मूर्खता में सारी चीज़ें आदमी स्वीकार करता है। और ये क्रम चलता रहा। संजोग की बात, एक दिन पति को कहीं जाना हुआ। सुबह ट्रेन थी 5 बजे की, 4 बजे जगना था, स्टेशन तभी पहुंच पाते। तो उसने सोचा अब क्या करूं, सुबह मैं जग नहीं पाता हूं, पत्नी जग जाती है। तो
तो कह देता हूँ कि सुबह 4 बजे जगा देना, पर सोचा कहूँ कैसे, बोलचाल तो बंद है। तो उसने क्या किया, लिख दिया कागज़ में कि सुबह 4 बजे जगा देना, और वो कागज़ पत्नी के टेबल पर रख दिया। निश्चिंत होकर सो गया कि अब तो 4 बजे जगा देगी। लेकिन जब सुबह वो जगा तो देखता है 6 बज रहा है। अब तो बड़ा गुस्सा आया, कहा चलो इतने दिनों से बंद था, सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, इतने दिनों से बात नहीं हुई, कोई बात नहीं, आज तो मुझे आवश्यक कार्य के लिए जाना था, टिकट बना था, आज भी नहीं जगाई, आज तो युद्ध होगा, लड़ाई होगी। तभी टेबल पर नजर गया कि कागज पड़ा है, उसमें लिखा है 4 बज गए हैं, उठ जाओ। तब पति को महसूस हुआ कि बड़ी भूल हुई, जो हमने किया, पत्नी ने अपना फर्ज तो निभा दिया, लेकिन कागज में लिखा, वो कागज से आवाज़ थोड़े आएगी कि 4 बजे जग जाओ, तो लिखा हुआ है, अब जब खुद जगोगे तो पढ़ लोगे। अब ऐसे में जीवन की गाड़ी नहीं चलेगी, हमारी गाड़ियाँ ऐसे ही चल रही। सदगुरु कहते हैं ये प्रेम आपके जीवन के लिए अमृत है, लेकिन वो प्रेम वास्तव में प्रेम हो, कोई स्वार्थ ना हो, कोई कामना ना हो, प्रेम निस्वार्थ हो। और जितने भी हमारे इतिहास में या शास्त्रों में प्रेम की चर्चा है, चाहे माँ सीता का राम जी से प्रेम, कोई स्वार्थ था क्या? कुछ भी नहीं, कोई कामना नहीं। शिव जी का पार्वती जी से प्रेम निस्वार्थ है, श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी से प्रेम निस्वार्थ है, भाई का ही प्रेम देखिए, राम जी का भरत से प्रेम है, निस्वार्थ है, लक्ष्मण जी का प्रेम है, निस्वार्थ है, पिता पुत्र का प्रेम है। हालांकि दशरथ जी को स्वार्थ आया समय समय से, लेकिन जब धीरे धीरे उन्होंने देखा कि नहीं, राम जी भी मेरे लिए बस नहीं है, अगर इनमें गुण है तो ये सबके कल्याण के लिए है, समझौता कर लिया। पिता पुत्र का प्रेम है, भाई भाई का प्रेम है, मित्र मित्र का प्रेम है। सुदामा जी और कृष्ण जी की मित्रता की बात आती, कितना प्रेम है। एक मित्रता द्रुपद और द्रोणाचार्य जी में भी था, लेकिन जब दोनों पढ़ते थे तो मित्रता थी, और जब द्रुपद राजा बन गए और द्रोणाचार्य जब कुछ मांगने गए तो क्या कहा कि मांगते शर्म नहीं आती, हम राजा हैं, तुम भिक्षुक हो, हमारे तुम्हारी तुलना ही नहीं है, फिर पुरानी बात क्यों याद करते हो। लेकिन जब सुदामा जी कृष्ण के पास गए तो कृष्ण जी सुनते भर हैं कि द्वार पर सुदामा आए हैं, बिना चरण पादुका पहने दौड़ पड़े भगवान श्री कृष्ण, और द्वार पर से ही उन्हें गले से लगाकर अपने सिंहासन पर बिठा दिया। रुक्मिणी जी हैरान कि ये कौन आ गया है भाई, ये फटे हाल अवस्था में कौन भिक्षुक है जिसे श्री कृष्ण इतना सम्मान दे रहे हैं, और अपने से चरण धोए। ये प्रेम हृदय में हो तो सब में परमात्मा दिखता है। कृष्ण ने ये दिखाया, श्री कृष्ण ने ये घमंड नहीं किया कि हम भगवान माने जाते हैं, हम श्रेष्ठ हैं, तो हम किसी को झुकें क्यों। राजस्व यज्ञ में भी आप देखिए कि इतने सारे लोग आए, इतनी सारी ड्यूटियां सबने ली। जब होने लगा तो पांडवों ने जिम्मेदारियां ले ली कि हम बाजार से सामान लाएंगे, हम भोजन बनवाएंगे, हम व्यवस्था देखेंगे, हम ये विभाग देखेंगे, हम मैनेजमेंट देखेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि भैया हमको भी कोई ड्यूटी दे दो। पांडवों ने कहा अरे आप क्या करेंगे, अब तो काम भी खत्म हो गया। तो श्री कृष्ण ने कहा कि सबको अपने अपने हिसाब से काम दिख गया, सबने ड्यूटी बांट लिया, पर अभी भी 1-2 काम बचा है। लोगों ने कहा अब कौन सा काम बचा है, जैसा भाव होता है काम वैसा ही दिखता है। श्री कृष्ण ने कहा आए हुए अतिथि संतों के चरण मैं धोऊंगा और उनके जूठे पत्तल मैं उठाऊंगा। ये किसी ने लिया ही नहीं था। तब सबके होश उड़े कि सच में ये भगवान है। भगवान वही तो है जो ऊंचा कुर्सी में बैठा रहे, वो भगवान नहीं है। जो एक एक नीचे तक के व्यक्ति का ध्यान रखे, जो सबके प्रति प्रेम का भाव रखे, वही भगवान हो सकता है। ये भगवान होना मतलब ये नहीं कि कोई कहीं कुर्सी में बैठा है वहाँ से आशीर्वाद बरसाता रहे। कृष्ण जी ने बचपन से ही अपने सामर्थ्य से, अपनी श्रद्धा प्रेम से ये परिचय करा दिया जगत को कि हाँ मैं सच में भगवान हूँ, लेकिन
वो भगवान नहीं कि मैं सृष्टि चलाता हूँ। लोग गलत अर्थ करते हैं। सोचिए, श्री कृष्ण को योगेश्वर क्यों कहा जाता है? सर्वप्रथम वही व्यक्ति हैं जो कि पूजा का विरोध करते हैं, इंद्र पूजा का। सोचिए, उस समय सदगुरु कबीर की भांति क्रांति कर रहे हैं। भले ही लोग ने बाद में लीपा पोती कर दिया, लेकिन सच में देखिए तो वो पाखंड का विरोध करते हैं, अंधविश्वास का विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि ये इंद्र की पूजा करने से बारिश होती है, मत करो, हम देख लेंगे। लोगों ने कहा नहीं, कुछ हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, हमारी गायें गोवर्धन में चरती है, वहीं पूजा करो, चलो करना ही है तो जहाँ गाय चरती है उसकी सुरक्षा करो, वहाँ की पूजा करो, ये इंद्र की पूजा मत करो, कोई पानी उसकी कृपा से नहीं बरसता। रोक दिया। और जब वो गाय चराते थे, उनका प्रेम देखिए। तो गाय चराने में कितने लोग होते थे, कोई अकेले वो थोड़े होते थे। गरीबों के बच्चे, सब तरह समाज के बच्चे एक साथ होते थे, सब साथ खेलते थे, सब साथ गाय चराते थे। और जब भोजन का समय होता था तो श्री कृष्ण अपना जो पीताम्बर है बिछा देते थे। किसी की माँ ने भूंजा भेजा है, किसी का कुछ रोटी भेजा है, सब एक साथ रख लेते थे। और अंत में भगवान कृष्ण अपनी माँ यशोदा का दिया हुआ माखन उस पर रख करके मिला देते थे और सब साथ में खाते थे। यही तो प्रेम था कि किसी से नफरत नहीं कि मैं तो नंद और यशोदा का पुत्र हूँ, मैं तो इन सब में श्रेष्ठ हूँ, मैं तो अलग भोजन करूँगा। नहीं, श्री कृष्ण ने कहा कोई अलग नहीं, सब एक है, सबसे प्रेम, सबसे भाव। और ये दर्शा दिया उन्होंने। और जगह जगह पर उन्होंने ये सिद्ध किया कि प्रेम क्या है, सच्चा स्नेह क्या है। जब आप दूसरे में भाव देख लेते हैं, दूसरे में प्रेम देख लेते हैं, दूसरे में परमात्मा देख लेते हैं, तब समझ जाना कि आप प्रेमी हो गए। अगर आपको अपने सिवा कोई महत्वपूर्ण ना लगे, अपने घर अपने परिवार के सिवा कोई महत्वपूर्ण ना लगे, दूसरे में कोई भाव ना दिखे, तो समझ जाना प्रेम अभी नहीं आया। तो सदगुरु कबीर हों, चाहे भगवान श्री कृष्ण हों, चाहे भगवान बुद्ध हों, सबने प्रेम की बात की, प्रेम की चर्चा की। और उन्होंने समस्त सृष्टि से प्रेम किया, किसी एक व्यक्ति विशेष से प्रेम नहीं किया। और उसी प्रेम की बात वे कहते हैं कि आप सब भी अपने जीवन में उतारिए, अपने घर में उसको उतारिए, घर स्वर्ग बनेगा। प्रेम बिना सब सुना है, जाघट प्रेम न संचरे ताघट जान मसान। कहा आदमी जिंदा तो है, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो समझना मुर्दा के समान है। अगर कोई जिंदा है, जीवंतता की पहचान आपका प्रेम है। अगर आपका प्रेम सबके प्रति है तो समझना आप जिंदा हैं, वरना अगर प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, सेवा नहीं, वो आदमी नहीं, वो मुर्दा के समान है। जैसे मरघट में कोई किसी से बोलता नहीं है, ऐसे ही अगर हम घर में बोलचाल बंद कर लिए, पड़ोसी से बोलचाल बंद कर लिए, तो हमारा घर भी मरघट हो गया। इसलिए संतों ने कहा कि प्रेम जीवन का सूत्र बन जाए। और वह प्रेम जो सदगुरु कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इसी के साथ वाणी को विराम।